कार तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा की तीसरी कविता सवैये का तीसरा और चौथा पद्यांश। इसकी कवि रसखान जी हैं। तीसरे और चौथे पद्यांश में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव था वो रसखान जी ने प्रकट किया है और गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करते हुए कह रही हैं कि वह हर प्रकार का जो श्री कृष्ण का रूप है वो धारण कर लेंगी। तो तीसरे पद्यांश में आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। इस पद्यांश में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, यानी एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार है। तो गोपियाँ कहती हैं, मोर पंखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माला गले गरे पहरूंगी। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो कि वह मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सिर पर धारण कर लेगी। कहने का भाव क्या कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी मोर के पंखों से बना मुकुट धारण कर लेंगी। और गुंज की माला गले गरे पहनूंगी, गरे मैंने गले, पहनूंगी पहनूंगी। और जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने गले में गुंजन की माला पहने रखते हैं, उसी प्रकार गोपी कहती है मैं भी अपने गले में गुंजन की माला धारण कर लूँगी। अगले लाइन, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोदन गवारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी मैंने ओढ़ लेगी, पहन लेगी। पीतंबर मैंने पीले वस्त्र, लकुटी मैंने होता है लाठी, बन मैंने वन में, गोदन मैंने गायों के साथ गायें, ग्वारिन मैंने ग्वाले या ग्वालिन दोनों हो जाएंगी, संग फिर उनके साथ रहूँगी। आगे गोपी कह रही है कि वह भी श्री कृष्ण की भांति उन्हीं के अनुसार पीले वस्त्र ओढ़ करके पहन करके और लाठी हाथ में ले करके गायों को चराते हुए ग्वालों के साथ वन में उनके साथ घूमेंगी फिरेंगी। यानी गोपियाँ कह रही है वह श्री कृष्ण जो रूप धारण करते हैं या जो कार्य करते हैं उसी प्रकार वो भी करेंगे। तो इस लाइन का अर्थ है कि गोपी कह रही है वह भी पीले वस्त्र ओढ़ करके और लाठी हाथ में ले करके गोदन गायों को ग्वालों के साथ वन में गायों को चराते हुए उनके पीछे घूम लेंगे, यानी गायों के साथ जंगल में पीछे घूम लेंगी। भाव तो मैंने होता अच्छा लगना, भाव तो वही। आगे गोपी कह रही कि भाव तो है कि मुझे तो वो श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। मेरो रसखान जी कह रहे हैं सोते कहे सब स्वांग करूँगी। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या होगा, ये रसखान जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं भाव तो वही कि मुझे श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, अपनी सखी से कहते हैं कि जिस प्रकार तू कह रही है वह सारा का सारा रूप मैं धारण कर लूँगी। स्वांग होता है वैसा वैसा कार्य करना, वैसा वैसा रूप धारण कर लेना, कि वह भी तेरे कहने अनुसार सब प्रकार के रूप धारण कर लेंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा धरी अधरा न धरूंगी। अधरा मैंने होता होठ, धरोगे मैंने धारण नहीं करेंगी। आगे गोपी कह रही है कि वह हर प्रकार का श्री कृष्ण रूप धारण कर लेंगी, किंतु या मुरली जो श्री कृष्ण की जो मुरली है, मुरलीधर श्री कृष्ण का नाम है कि श्री कृष्ण जो मुरली अपने होठों पे रखते हैं, मुरली की अधरा धरी कि जो मुरली भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पे रखते हैं, धरी अधरा न धरूंगी कि वो मुरली मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो कहने के भाव क्या गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण जी जिस मुरली को अपने होठों के ऊपर रख करके बजाते हैं वह मुरली वह अपने होठों पर नहीं रखेगी, क्योंकि गोपियाँ मुरली को अपने दुश्मन और प्रतिद्वंदी मानती हैं। वो कहते हैं श्री कृष्ण मुरली बजा करके ही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए वह मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। तो ये था तीसरा पद्यांश। एक बार इसको देख लेते हैं कि गोपी कह रही है दूसरी सखी से कि वह जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने सर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करते हैं, वह भी ऐसे मुकुट धारण कर लेंगी। और जिस प्रकार वो गले में गुंजन की माला पहनते हैं, वह गोपी भी श्री कृष्ण के अनुसार अपने गले में गुंजन की माला पहन लेगी। और वह पीले वस्त्र पहन करके और लाठी हाथ में ले करके गायों के पीछे ग्वालों के साथ वन में घूमेंगी।
और आगे रसकान जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, और अपने सगे से कहती है कि वह जिस प्रकार वो कहेगी उस प्रकार वह स्वरूप धारण कर लेंगी, लेकिन जो मुरली भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर लगाते हैं, उसको बजाते हैं, वह मुरली अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी, क्योंकि गोपियाँ मुरली को अपनी प्रतिद्वंद्वी दुश्मन समझती हैं। तो ये था तीसरा पद्यांश। अब हम पढ़ते हैं चौथा पद्यांश। चौथे पद्यांश में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहती हैं, काननी दे अंगूरी रहिबो, कि वह अंगूरी मैंने अंगुली, कान मैंने कानों में, कि गोपी कह रही है कि वह अपने कानों में उंगली डाले रहेगी। कब रहेगी? जब मुरली धुनी मंद बजेगी, कि जब मुरली की मंद मंद ध्वनि बजेगी। तो कहने का भाव क्या है कि गोपी कह रही है कि हे सखी, कि जब ही मुरली ध्वनि मंद बजेगी, कि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली की मंद मंद ध्वनि बजाएंगे, मंद मंद मुरली बजाएंगे, तो वह अपने कानों में उंगली डाले रहेगी, ताकि उसको मुरली की जो आवाज़ है, ध्वनि है, वो सुनाई न दें। मोहिनी तानन सो रसखानी, रसखान जी कह रहे हैं मोहिनी मैंने आकर्षित करने वाली, मोह लेने वाली, मधुर, कि रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती है कि उस मुरली की जो मोहिनी तानन है, कि मोहिनी जो मधुर उसकी तान है, मधुर उसका स्वर है। अटा चढ़ी गोदन गहे सुगहे, गोदन का यहाँ अर्थ है एक प्रकार का गीत, एक प्रकार की मुरली की धुन, ध्वनि। अटा में होता है ऊपर चढ़ करके, अटारी पर के चढ़ करके, अटालिका पर चढ़ करके। क्या आगे कह रही है गोपियाँ कि फिर भले ही वह रस की सागर, जो गोपी जो भगवान श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, कि वह अटालिक पर चढ़कर मधुर तानों में गोदन राग गीत में गाते तो गाते रहें, लेकिन वह उस मुरली की धुन को नहीं सुनेंगी। तो दूसरे लाइन का एक बार स्लाइड दोबारा कर लेते हैं, आगे पीछे हो जाता है ये, कि रसकान जी कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाते हैं, तो गोपियाँ कह रही हैं कि वह अटारी चढ़ करके, अटालिका पर चढ़ करके, श्री कृष्ण अटालिका पर चढ़ करके कोई भी तान बजाते रहें, गोदन राग सुनाते रहें, लेकिन वह अपने कानों में उंगली डालेंगी और श्री कृष्ण की मुरली को नहीं सुनेंगी। वो गाते हैं, बजाते हैं तो बजाते रहें। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, टेरी कहो मैंने पुकार करके कहती हूँ, टेरी मैंने पुकारना, पुकार करके कहती हूँ, सिगरे ब्रज लोगिन, सिगरे मतलब सारे, ब्रज में ब्रज के लोग, काहिले को कितनों ही समझाए, विकल मुझे कोई कितना भी समझाए। आगे गोपी कह रही है कि मैं ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार के कहती हूँ। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, कि बस सब ब्रज के लोगों को पुकार करके कह रही हूँ कि काली को विकल्प कोई भी कितनों समझाए, मुझे कितना भी समझाए, मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जही न जही न जही, कि हे वो श्री कृष्ण की जो मुख की मुस्कान है, मायरी, कि हे माँ, वाह मुख की मुस्कानी संभारी न जाए, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है, कि उससे संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती। कि वह गोपी कह रही है कि वे सारे ब्रज के लोगों पुकार करके कह रही है, कल कोई मुझे कितना ही समझाए, किंतु हे माँ, जो श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वह मुझसे संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती। यानी श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो इतनी सुशोभित करती है, इतनी आकर्षित करती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये था हमारा चौथा पद्यांश। तो तीसरे चौथे पद्यांश में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं। चौथे पद्यांश में एक बार थोड़ा फिर बता देता हूँ मैं, कि गोपी कह रही है कि वह अपने कानों में उंगली दबा के रखेंगी जब श्री कृष्ण अपनी मधुर मुरली बजाएंगे, अपनी मोहिनी तान मधुर ध्वनि बजाएंगे, तो अपनी कानों में उंगली डालेंगी। सो रसकान जी कह रहे हैं अटा चढ़े भी, श्री कृष्ण जो अटारी पर चढ़ करके गोधन राग कितना ही बजाते रहें, लेकिन गोपियाँ कह रही हैं वो उसको नहीं सुनेंगी। आगे गोपी कह रहे टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोग, इनके सारे ब्रज के लोगों को पुकार करके कह रही हैं कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए,
कि हे सखी, हे माँ, मायरी वो मुख की, कि हे माँ, वो मुख जो श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है मुझसे संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी। तो इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।